हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय 15 जिसका नाम है प्रकाश। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 15 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पहला, तुमने अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? इसका उत्तर है प्रकाश की वजह से। दूसरा, तुम ऐसे कमरे में जाओ जहां बिल्कुल प्रकाश नहीं हो तो क्या तुम्हें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देंगी? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तीसरा, यदि तुम एक टॉर्च या मोमबत्ती जलाओ तब क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख पाओगे और क्यों? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि टॉर्च या मोमबत्ती के प्रकाश से वस्तु को देख सकेंगे। प्रश्न 2, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। इसका उत्तर है बल्ब, टॉर्च, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती। ऊपर तुमने प्रकाश स्रोतों के नाम लिखे हैं जिनमें निम्न 2 समूह बनाओ। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सूर्य, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत बल्ब, लैंप, टॉर्च। गतिविधि 1, सामग्री टॉर्च गत्ता। पहला, एक गत्ते का टुकड़ा लो, उसमें एक छोटा छेद बनाओ। अब एक गत्ते पर टॉर्च से प्रकाश डालो। ऊपर दिए गए चित्र में गत्ते की दूसरी तरफ टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश के पथ को लाल रंग से बनाओ। दूसरा, तुम अपने दैनिक जीवन में कोई 2 अन्य अनुभव बताओ जो यह दिखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसका उत्तर है सीधे पाइप से देखने पर मोमबत्ती की लौ दिखाई देना, पाइप बीच से मोड़ने पर न दिखाई देना। प्रश्न 3, यदि किसी कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा प्रवेश न कर रहा हो तब भी उसमें रखी वस्तुएं हमें क्यों दिख जाती हैं? इसका उत्तर है परावर्तित प्रकाश के कारण या प्रकाश पणीकरण के साथ। प्रश्न 4, पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकता हुआ दिखाई देता है, खुरदरा फर्श नहीं, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि पक्के फर्श में नियमित परावर्तन होता है। प्रश्न 5, शीशे के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर मुड़ा हुआ है। इसका उत्तर है बायां, क्योंकि शीशे में पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण के समांतर रखी किसी आकृति का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न 6, एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपना प्रतिबिंब देखो। पहला, क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? उत्तर, नज़दीक से हाँ, आवर्धित सीधा, दूर से उल्टा। दूसरा, प्रतिबिंब के साइज में और बिंब में साइज में क्या अंतर है? इसका उत्तर है प्रतिबिंब छोटा, बिंब के साइज में बड़ा। तीसरा, समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब और इस प्रतिबिंब में क्या अंतर है? इसका उत्तर है समान दूरी पर समान आकार का समतल में प्रतिबिंब में यह संभव नहीं है। प्रश्न 7, अब चम्मच में भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखो। पहला, चम्मच को अपने चेहरे के पास लाकर देखो। तुम अपना प्रतिबिंब के बारे में क्या कह सकते हो? इसका उत्तर है चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह है जिसमें चेहरे को पास लाने से सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि तुम अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाते हो तो क्या प्रतिबिंब में कोई फ़र्क दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या फ़र्क दिखाई देता है? इसका उत्तर है हाँ, दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। प्रश्न 8, जब 2 दर्पणों को किसी कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उनके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना कर सारणी में भरो। n = 360 upon theta, n = -1।
दो तरबंद पट्टिका के मध्य कोण 90 डिग्री, बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या 3, 120, 3, 60, 5, 40, 9। प्रश्न 9, नीचे लिखे कथनों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। गलत कथनों को ठीक करके लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, ये गलत है, छोटा। जब परावर्तित किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनती हैं, ये गलत है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, गलत, सामने पर्दे पर बनता है। प्रश्न 10, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर है दंत चिकित्सा, आँख, नाक, कान तथा गले का निरीक्षण करते समय डॉक्टर उपयोग करते हैं। दूसरा, क्या स्वचालित वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए इन दर्पणों का प्रयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, वाहनों के पार्श्व में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये अधिक क्षेत्र का दृश्य प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न 11, एक उत्तल व अवतल लेंस की पहचान निम्न परिस्थितियों में किस प्रकार करेंगे? केवल छूकर, जो बीच में से मोटा किनारों से पतला अतल हो, जो बीच में से पतला और किनारों में से मोटा अतल हो। दूसरा, लेंस में किताब के अक्षर देखकर, उत्तल लेंस में बड़े अक्षर। लेंस द्वारा दीवार पर खिड़की से आने वाली धूप को फोकस करके। अभिसारी लेंस उत्तल, अपसारी लेंस अवतल, चमकदार बिंदु अवतल लेंस का प्रयोग किया गया हो। उत्तल लेंस का प्रयोग घड़ी साज द्वारा, ज्योतिषी द्वारा, दूरदृष्टि दोष के निवारण में, सूक्ष्म दृष्टि में। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार में, गाड़ियों के हेडलाइट में, सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट में। प्रश्न 13, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वे आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। गतिविधि 2, बल्ब का लेंस बनाओ। यह गतिविधि शिक्षक या किसी बड़े की निगरानी में करो। चित्र में दिखाए अनुसार बिजली का एक पारदर्शक बल्ब लो जो फ्यूज हो चुका हो। बल्ब को नीचे ज़मीन पर रखो और उसकी काली चपटी को एक पत्थर से धीरे धीरे ठोक कर निकाल दो। चाहो तो बल्ब के नीचे कोई कॉपी या कपड़ा रख लो ताकि बल्ब फूटे नहीं। बल्ब के अंदर कांच की एक नली दिखाई देगी जिस पर तार लगे होते हैं। इस नली को एक लंबी कील या लकड़ी फंसाकर तोड़ लो। बल्ब को हिलाकर टूटी नली के कांच इत्यादि को एक कागज़ पर झाड़कर कचरा पेटी में सावधानी से डाल दो। अब केवल बल्ब का खोखला कांच और धातु की टोपी रह जाएगी। अब पानी से बल्ब को 1/3 भर लो। अब तुम्हारा बल्ब लेंस तैयार है। इससे किताब के अक्षरों को देखो। अपने बल्ब लेंस से और भी छोटी छोटी चीज़ें देखो जैसे शक्कर या नमक के दाने, तरह तरह के बीज। इसमें से जो तुम्हें रोचक लगे उनके चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।